वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। प्रथम विश्व युद्ध के दायित्व सेक्शन में हम बात कर रहे हैं। पहले मैंने सर्बिया के बारे में चर्चा किया है। आज की इस वीडियो में ऑस्ट्रिया और रूस पर बात करेंगे कि ये लोग कितने जिम्मेदार थे इस युद्ध के लिए। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में पहले से ही एक तनातनी थी, खास करके सर्ब स्लाव आंदोलन को लेकर और बोस्निया और हर्जेगोविना का जो एरिया था उसको लेकर। तो इन दोनों में बनती नहीं थी। दूसरी तरफ रूस का समर्थन सर्बिया को प्राप्त था। ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि सर्ब स्लाव आंदोलन के कारण एक बड़े साम्राज्य की स्थापना पड़ोस में हो, जिससे उसका ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो उसको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी सर्बिया के इस आंदोलन का विरोध करना था। और इन बिटवीन जब हत्या हो गई भावी सम्राट की, जो उस समय युवराज था ड्यूक फर्डिनेंड सेराजेवो में, तो ये एक मौका भी मिल गया और ऑस्ट्रिया के लिए एक अपमान की बात थी। अगर वो इस बात का बदला नहीं लेता तो उसकी प्रतिष्ठा जो है वो पूरे यूरोप में धूमिल हो जाती। तो उसको अपने इस प्रतिष्ठा को बचाए रखने की भी जरूरत थी। नतीजतन ये हुआ कि वार्स्टोल्ड यह ठान लिया कि अब सर्बिया को कुचल देना है, और इसलिए इस तरह का अल्टीमेटम दिया गया, इस तरह के जवाब मांगे गए जिसको सर्बिया दे नहीं सकता था। अल्टीमेटम ही इस तरह का तैयार किया गया और बहुत कम समय दिया गया, और कोई भी देश बीच में मीडिएटर ना बने, मध्यस्थता ना करे। ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रिया हमला करे तो बीच में कोई मध्यस्थ आ जाए और वो युद्ध टल जाए। इसलिए बहुत कम समय दिया गया और दूसरे देश कुछ सोचते या करते इसके पहले ही ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया। अगर ऑस्ट्रिया थोड़ा संयम से काम लेता और अगर थोड़ा कोऑपरेटिव होता सर्बिया के प्रति, तो मे भी ये युद्ध नहीं हो पाता। शायद उस समय तक ऑस्ट्रिया को भी ये लगा था कि यह एक छोटा युद्ध होकर रह जाएगा, बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा, और उसने सर्बिया को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर दिया। लेकिन ज़रूरत ये थी कि ऑस्ट्रिया को एक संयम से काम लेना चाहिए था। अगर ऐसी स्थिति होती तो शायद ये जो इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ वो विश्व युद्ध नहीं हो पाता। तो ऑस्ट्रिया को भी हम दोष मुक्त नहीं कर सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। उसका भी अपना एक रोल है, उसका भी दोष है। उसने अपने सब्र को खो दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अगर हम रूस की बात करें तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच जो एक तनातनी था उसमें रूस हमेशा सर्बिया के पक्ष में खड़ा रहता था। इनफैक्ट वो सर्बिया को प्रोत्साहित करता था, उसके समर्थन की बात करता था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ उकसाता भी था। सर्बिया भी जानता था कि अगर ऑस्ट्रिया से या किसी भी देश से युद्ध हुई तो यूरोप का जो एक महाशक्ति है रूस, वो हमारे साथ रहेगा। दूसरी तरफ रूस जो है वो इस युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था। दिखावे के लिए वो कूटनीतिक और राजनीतिक बातचीत तो कर रहा था, लेकिन गुप्त रूप से अपनी सैनिक तैयारी भी कर रहा था। और उसके सैनिक तैयारी की सूचना जर्मनी और ऑस्ट्रिया को भी थी, जिससे जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी भयभीत हो रहे थे। स्थिति यह हो गई कि जिस समय जर्मनी ऑस्ट्रिया पर एक दबाव बना रहा था कि सर्बिया से एक शांतिपूर्वक बातचीत हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए, ठीक उसी वक्त रूस सर्बिया के पक्ष में एक सैनिक मोबिलाइजेशन की घोषणा कर देता है। और जब सैनिक मोबिलाइजेशन की घोषणा कर देता है तो स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि रशियन ऑफिशियल को ये पता नहीं था कि जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब आर्मी का मोबिलाइजेशन की घोषणा होगी या रशियन आर्मी मोबिलाइज होगी तो जर्मनी चुप बैठेगा, वो ऑस्ट्रिया के पक्ष में नहीं आएगा, जर्मनी आएगा। इस बात की जानकारी उनको थी और इस बात की जानकारी रहते हुए भी जानबूझकर आर्मी को मोबिलाइज करके एक छोटे से युद्ध को, या जो समस्या शांतिपूर्वक संभल सकती थी, जिसको वार्ता से सुलझाया जा सकता था, कूटनीतिक रूप से सुलझाया जा सकता था, उसको आर्मी के परव्यू में ला दिया गया, आर्मी के क्षेत्र में ला दिया गया और युद्ध में उसको झोंक दिया गया। अगर रूस थोड़ा सब्र से काम लेता और वो सर्बिया के पक्ष में आर्मी का मोबिलाइजेशन नहीं करता तो हो सकता है कि सर्बिया भी
शांतिपूर्वक वातावरण एक करता और ऑस्ट्रिया की कुछ शर्तों को मान लेता, या जो युवराज की हत्या किए थे उनको एक दंड मिल जाता, तो ये मामला सुलझ सकता था। लेकिन आर्मी का मोबिलाइजेशन रूस के द्वारा रूस को इस युद्ध के लिए दोषी साबित करता है। रूस अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसके आर्मी का मोबिलाइजेशन भी प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और रूस भी इस युद्ध के लिए दोषी हैं। तो केवल किसी एक देश को हम दोषी नहीं कर सकते हैं, हर देश का अपना एक रोल था, हर देश ने कहीं ना कहीं कोई गलतियां की थी या एक उतावलापन दिखाया था, जिस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अन्य जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी देखें, वो भी हेल्पफुल रहेगा। Thank you for watching me. See you again with a new video with new topic.